हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग डायरी। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा नाउन विद काइंड्स। कौन सा टॉपिक रहेगा बच्चों? नाउन विद काइंड्स। नाउन सभी ने पढ़ा है अपनी किताबों में, बहुत नॉर्मली लैंग्वेज में देखा है, अधिकतर आप लोगों ने लर्न भी किया है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी नाउन की डेफिनेशन होती है, वो क्या होती है? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, इसका हिंदी मीन्स ये होगा कि नाउन यानी संज्ञा। नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। इसका जो मीनिंग है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी पर्टिकुलर वस्तु, स्थान या जगह या चीज़ के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल्स के तौर पर समझ लीजिए आप। एग्जाम्पल जैसे कौन कौन से? राम हो गया, बुक, लव, क्राउड, दे, की और शुगर। यानी ऐसे कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान जिसका कोई नाम होता है, जो किसी भी, आपको ये तो पता ही है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो या कोई भी इंसान हो, जब तक उसका कोई नाम नहीं होगा तब तक आप उसको पहचान नहीं सकते। हर किसी वस्तु का, हर किसी इंसान का कोई ना कोई नाम तो ज़रूर होता है। तो हर किसी भी चीज़ के, वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, यानी नाउन कहते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल: राम, बुक, लव, क्राउड, की, शुगर। तो इसके ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रकार। यानी कितने नाउन्स के, नाउन जो होते हैं वो अलग अलग काइंड्स में होते हैं। सबका अपना अपना एक काइंड है, अपना प्रकार है। तो कितने के तरीके के काइंड्स होते हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। 8 टाइप्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के कितने काइंड्स होते हैं? 8 काइंड होते हैं। तो और एक एक करके मैं आपको सभी क्लियर करूँगी। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। नाउन का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया, लेकिन नाउन अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग काइंड्स होते हैं, उनके डिफरेंट काइंड होते हैं। तो हर काइंड के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए और उसे अंडरस्टैंड करने के लिए आपको हर एक वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और हर टॉपिक को ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं कॉमन नाउन। पहले ये देख लेते हैं कौन कौन से काइंड्स ऑफ नाउन है। तो हर काइंड को मैं आपको अलग अलग समझाऊंगी। पहला काइंड है आपका कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब सबसे पहले आता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज़ ए जेनरिक पर्सन, प्लेस, थिंग, जैसे कि मैन, वूमेन, टीचर और डे। तो कॉमन नाउन जो होता है वो किसी भी वस्तु के, स्थान के नाम को कह सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैं बात करूं आपकी, आदमी, आदमी कोई भी आदमी हो सकता है। उसमें कोई भी ऐसा कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। कोई भी कॉमन नेम, जेनरिक नेम पर्सन का हो या प्लेस का हो। प्लेस में कह सकते हैं कि कोई भी जगह, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन में जो लोग कॉमन आते हैं, कॉमनली जिनका नाम लिया जाता है, उन्हें हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात कहूँ कि राम, राम कॉमन नहीं है, क्योंकि राम उसका एक स्पेसिफिक नाम है, उसकी अपनी एक पहचान है, एक खास इंसान है। लेकिन मैं उसी को अगर बॉय कहूँगी, बॉय, तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। ऐसे कि किसी व्यक्ति का नाम ले मैं कि सीमा, पर्सन, सीमा, सीमा जो है वो आपका कॉमन नाउन नहीं होगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक नाम है, उसका अपना खास नाम है, तो प्रॉपर नाउन के कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं उसी को औरत कहूँ, वुमेन कहूँ, तो वह कॉमन नाउन में आ जाएगा। ठीक है, टीचर, टीचर कोई भी हो सकता है, कोई भी पढ़ा सकता है। लेकिन अगर टीचर का मैं स्पेसिफिक नाम बताऊंगी आपको, तो उसे प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में लिया जाता है। ठीक है, तो कॉमन नाउन समझ गए होंगे। कॉमन नाउन किसी भी व्यक्ति का, स्थान का, जगह का, चीज़ का, कोई भी कॉमन नेम, कॉमन कैटेगरी में जो लोग आते हैं, जो चीज़ें आती हैं, उन्हें हम कॉमन नाउन कहते हैं। मैन, वुमेन, टीचर, डे। अब डे, अगर मैं आपसे कहूँ डे, तो कॉमन नाउन है। और डे में अगर मैं आपसे कहूँ संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई स्पेसिफिक नेम बताऊँ आपको, तो वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा। अब बिल्कुल कॉमन नाउन, मैंने वैसे दोनों ही टॉपिक एक साथ समझा दिए, फिर भी आपको प्रॉपर नाउन के बारे में फिर से बता देती हूँ। प्रॉपर नाउन जो होता है वो किसी भी स्पेसिफिक नेम को कहते हैं। जैसे पर्सन, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग के नेम को हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में देते हैं। जैसे कि इंडिया, इंडिया, भारत, एक स्पेसिफिक नेम है। पता है इंडिया क्या जगह है, कौन सी जगह है? इंडिया। राम,
अब राम है तो प्रॉपर नाउन है, अगर राम की जगह बॉय लिखा होता या मैन लिखा होता तो वो कॉमन नाउन कहलाता। ठीक, अब बात करते हैं कॉन्क्रीट नाउन की। कॉन्क्रीट नाउन का कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है। कॉन्क्रीट नाउन किसे कहते हैं? कॉन्क्रीट इज अ समथिंग यू कैन सी, टच, टेस्ट, हेयर एंड स्मॉल। कॉन्क्रीट इज समथिंग यू कैन सी, टच, टेस्ट, हेयर एंड स्मेल, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम अपने सेंस ऑर्गन का यूज़ करके उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं। ऐसी चीज़ें, ऐसी वस्तु जिसे हम देख सकें, छू सकें, टेस्ट कर सकें, सुन सकें और सूंघ सकें, उन सभी चीज़ को कॉन्क्रीट नाउन के कैटेगरी में लाते हैं। जैसे कि म्यूज़िक आप सुन सकते हो आपके सेंस ऑर्गन के थ्रू, तो आप म्यूज़िक को कॉन्क्रीट नाउन कहेंगे। ब्रेड को आप टेस्ट कर सकते हैं। बैकपैक, उसको आप टच कर सकते हैं, तो ये कॉन्क्रीट नाउन की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट 3 काइंड्स आपको समझा दिए मैंने। 4th काइंड आपका रहेगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन बिल्कुल इसका अपोजिट, कॉन्क्रीट नाउन का अपोजिट जो होता है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे कॉन्क्रीट नाउन क्या होते हैं? कॉन्क्रीट नाउन जो होते हैं वो उसे देख सकें, सुन सकें। और अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीज़ जिसे हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना ही सूंघ सकते हैं, ऐसी वस्तुओं को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में लेते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ तुम्हें। जैसे लव, प्रेम को आपने देखा नहीं है, सिर्फ आपने फील किया है। फील करने वाली कोई भी चीज़ हो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे ट्रुथ, सच्चाई, कभी आपने छुआ है, देखा है नहीं, सिर्फ उसे फील करते हैं कि ट्रुथ। रिलीजन, धर्म, जॉय, खुशी, ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं जिसे हम छू नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। ठीक, नेक्स्ट आपका टॉपिक है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्टिव नाउन किसी चीज़ का संग्रह, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल थिंग्स, यानी बहुत सारी चीज़ों को एक ग्रुप में इकट्ठा करने को, ग्रुप वाइज जो इकट्ठा करते हैं, जिन चीज़ों को ग्रुप में रखते हैं उन्हें हम कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि क्राउड, भीड़। अब भीड़ क्या है? भीड़ में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे, तो उसे हम क्राउड, भीड़, बहुत सारे लोगों का ग्रुप है, भीड़ हो गया। बैच, ट्यूशन बैच ले लीजिए या कोचिंग बैच, किसी भी चीज़ के बैच हो सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं, एक ग्रुप वाइज वर्क होता है, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। हर्ड, गायों का समूह, भेड़ों का समूह, ऐसे समूह में कोई भी चीज़ होती है, कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग, कोई भी पर्सन, उसे हम कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा, आप कलेक्टिव नाउन तक तो मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं कंपाउंड नाउन की। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? कंपाउंड नाउन आर फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर वर्ड्स, ऐसी वस्तुएं या ऐसा नाम जिन्हें हम 2 या 2 नामों को मिलाकर बनाते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा नाउन्स को मिलाकर जो नाउन तैयार होते हैं उन्हें हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे कि 2 वर्ड्स बॉय और फ्रेंड मिलकर क्या बन गया? बॉयफ्रेंड। टूथ और पेस्ट मिलकर क्या बन गया? टूथपेस्ट। एयर और लाइन मिलकर बन गया एयरलाइन। अब ये 3 वर्ड्स हैं, फादर इन लॉ मिलाकर क्या बना? फादर इन लॉ। तो यानी इनको मिलाने पर 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स को मिलाने पर जो एक वर्ड तैयार होता है, जो एक नाउन तैयार होता है, उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। नेक्स्ट आपका है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन तो पढ़कर ही पता चल रहा है, काउंटेबल क्या? जिसे हम गिन सकें, जिसकी काउंटिंग कर सकें, उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन आपकी क्या रहेगी? काउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेड एंड कैन हैव ए सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, यानी ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, जिन्हें सिंगुलर फॉर्म या प्लूरल फॉर्म में रख सकते हैं, उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे कि एप्पल को आप गिन सकते हैं। की, एक की है तो की, एक से ज़्यादा की होंगी तो कीज़, ज़्यादा हो गई, गिन सकते हैं, एक है तो एक, ज़्यादा है तो ज़्यादा। चिल्ड्रन या फिर चाइल्ड, एक बच्चा है तो चाइल्ड और ज़्यादा हो तो चिल्ड्रन, यानी जिन नाउन्स को हम सिंगुलर प्लूरल फॉर्म्स में रख सकते हैं, जिन्हें काउंट कर सकते हैं, उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। नेक्स्ट आपका है अनकाउंटेबल है, इसका ठीक अपोजिट अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कांट बी काउंटेड एंड टिपिकली डोंट हैव अ प्लूरल फॉर्म, यानी ऐसे नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते
और ना ही उन्हें प्लूरल फॉर्म में रख सकते हैं। जब कोई चीज़ हम गिन ही नहीं पाएंगे तो हम उसे प्लूरल और सिंगुलर क्या कहेंगे, इसीलिए हम उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। इसके एग्जांपल्स के थ्रू आप ज़्यादा समझ में आ जाएगा। कॉफ़ी, कॉफ़ी आप गिन नहीं सकते, लेकिन आप ये कहेंगे कि कॉफ़ी में तो कहते हैं 1 कप कॉफ़ी, 2 कप कॉफ़ी, तो आप कॉफ़ी नहीं गिन रहे हैं, कॉफ़ी के कप गिन रहे हैं। कॉफ़ी को आपने कपों में डाल दिया है और उन कप्स को आप गिन रहे हैं कि 1 कप कॉफ़ी, 2 कप कॉफ़ी, तो कपों को गिन रहे हैं, कॉफ़ी को नहीं। कॉफ़ी काउंट नहीं हो सकती। नेक्स्ट है आपका शुगर, शुगर आप नहीं गिन पाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर, पानी आप नहीं गिन पाएंगे। लव, लव आप कहेंगे, अभी तो आप लव कह रही थी, कॉन्क्रीट नाउन है, लेकिन लव अनकाउंटेबल नाउन भी होता है। ऐसी चीज़ें जिन्हें हम गिन ना पाएँ उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो आपको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है, नाउन क्या होते हैं, नाउन के काइंड्स क्या होते हैं, और हर काइंड्स का मतलब भी आपको मैंने समझा दिया है। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और इन टॉपिक्स को इन्हें नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास नोट रहेंगे तो आप कभी भी इसको देख सकते हैं कि क्या बताया था मैम ने। और अच्छे से अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू।